नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो सभी मेरे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी मेरे किसान भाई बहन, सभी ऐसे लोग स्कॉलरशिप जो पाने वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज मैं डीबीटी के बारे में बताऊंगा। हाँ जी साथियों, डीबीटी एनपीसीआई क्या होता है, क्यों ये कराना जरूरी होता है और क्यों इसके बिना ना कराने के कारण आप लोगों को पेंशन अपने खाते में आपको जो क्रेडिट नहीं हो पाती है, क्यों इसे कराना। अब जो है बिना डीबीटी एनपीसीआई के सरकार आपके खाते में पैसे नहीं भेजेगी, ना तो आएंगे। तो पूरी बात को समझे, डीबीटी एनपीसीआई होता क्या है, क्यों इसको कराना जरूरी होता है। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करता हूं। और आपको डीबीटी एनपीसीआई बैंकिंग रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप लोग जो है इस वीडियो में कमेंट ज्यादा से ज्यादा करो। आपको डीबीटी एनपीसीआई वाला कोई भी समस्या है तो ठीक है ना, तो आप कोई भी समस्या है तो कमेंट करें, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और हाँ देखिए, इसमें एक बात आपको महत्वपूर्ण बता दूं कि जो पीएफएमएस के थ्रू आप लोग डीबीटी का जो स्टेटस को जो देखते थे, उसमें अब जो है नई जो है मतलब वहां पे देखने का तरीका बदल गया है। पहले आप पूरी डीबीटी को ट्रैक कर पाते थे, अब वहां पे आप जो है डीबीटी को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अब वहां पे केवल आपको जो है केवल ऑप्शन जो दिखता है ना, जो मतलब कि नो योर पेमेंट वाला, उसमें केवल आप अपने बैंक अकाउंट का नाम और उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, बैंक वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है, उसमें आप जो पीएफएमएस की जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि पेंशन भोगी के लिए डीबीटी और एनपीसीआई यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैपर से बैंक खाते को लिंक कराना अनिवार्य और बहुत जरूरी होता है। देखो इस अब जो क्यों जरूरी होता है, देखो बिना डीबीटी के वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, स्कॉलरशिप, जो पीएम किसान योजना, कोई भी सरकारी सहायता आपको सीधे आपके बैंक खाते में नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। एक बात कि इससे फायदा क्या हुआ है, आप लोगों को बिचौलिए से छुटकारा मिला है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सरकारी खजाने से सीधे लाभार्थी के खाते में पैसे जाएं, जिससे बीच के किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और कमीशन खोरी की कोई गुंजाइश नहीं रहे। समय पे भुगतान हो, एनपीसीआई मैपर से लिंकिंग होने पर, ध्यान से समझिए, एनपीसीआई मैपर से लिंकिंग होने पर पेंशन राशि समय पे सीधे बैंक खाते में जमा हो जाती है, जिससे आपको बैंक या दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते और इससे पारदर्शिता और सुरक्षा भी बढ़ती है। आधार कार्ड के बैंक खाते से जुड़े होने पे एनपीसीआई पर सक्रिय होने से गलत खाते में पैसे जाने की जोखिम खत्म हो जाता है। एक मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट याद आ गया, उसमें सब्सक्राइबर ने कहा कि सर एक बात बताइए, मैंने पेंशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन जो खाता मुझे जो नंबर का डिटेल देना चाहिए था, मैंने उसका ना देके दूसरे का दे दिया, लेकिन उसमें तो डीबीटी एक्टिव है ही नहीं, तो उसमें कैसे पेंशन आएगा। देखिए इसीलिए ये जो डीबीटी एनपीसीआई का यहाँ काम आता है, आपके आधार से जुड़ा जो खाता होगा उसमें ही पेंशन चली जाएगी। भले आप गलती से भी लिख दो तो खाते में उसी पेंशन में जाएगा, है ना, उसी खाते में आपका पेंशन जाएगा। यदि आपके पास एक से अधिक बैंक खाते हैं तो जो खाता आपके आधार से एनपीसीआई आपके, अब इसको ध्यान से समझिए, यदि आपके पास एक से ज्यादा बैंक खाता है तो जो बैंक खाता आपके आधार से एनपीसीआई पर लिंक होगा उसी को सरकारी योजनाओं का पैसा आएगा, ठीक है। और इसमें आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत संक्षेप में आप इस बात को समझें तो अपनी पेंशन को बिना जो किसी परेशानी के पाने के लिए आपको आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना और उसमें एनपीसीआई पर, मैं देखो खाता में आधार जो जुड़ा होना चाहिए और उस पर एनपीसीआई मैपर एक्टिव होना चाहिए, ये भी बात है। आधार लिंक होना भी है और उस पे एनपीसीआई मैपर पे भी एक्टिव होना चाहिए, तो ही आपका आपका जो है सरकारी लाभ आपको मिलेगा। इससे संबंधित मैं आपको जानकारी बता दूं कि देखिए आपका, अब मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए ये तो बात हो गई, आपने डीबीटी एनपीसीआई करा लिया। अब देखिए जो पीएफएमएस के माध्यम से ये जो पीएफएमएस के थ्रू और जो डीबीटी पेंशन जो प्रक्रिया के चरण में, इसका पूरा प्रोसेस समझिए। देखिए जब आपके जो पेंशन का जो पंजीकरण होता है, लाभार्थी जो संबंधित अपने जो पेंशन डिपार्टमेंट है वहां से जो पेंशन है, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन के बाद आधार सीडिंग और बैंक वेरिफिकेशन। देखो समझो, सबसे महत्वपूर्ण पहलू, लाभार्थी का बैंक खाता उनके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से भुगतान होते हैं।
पीएफएमएस सिस्टम संबंधित विभाग द्वारा प्रदान की गई सूची के अनुसार बैंक खाता का सत्यापन करता है ना। यदि खाता आधार या आधार गलत है तो भुगतान रुक जाता है। ध्यान से सुनो, पीएफएमएस सिस्टम संबंधित विभाग द्वारा प्रदान की गई सूची के अनुसार बैंक खाते का सत्यापन करता है। यदि खाता या आधार गलत है तो भुगतान रुक जाता है। समझना। डाटा तो डेटा प्रोसेसिंग और अप्रूवल कैसे मिलता है? राज्य सरकार का विभाग जो पेंशन सेंसरिंग अथॉरिटी है, पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करता है। इस डेटा को डिजिटल रूप में पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। नोडल अधिकारी द्वारा डिस्ट्रिक्ट हस्ताक्षर के माध्यम से इस डेटा को स्वीकृत अप्रूव किया जाता है। देखो पूरी प्रोसेस ये कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे, इसीलिए कह रहा हूं नए पेंशनियर हो, पहली किस्त आनी है, आपका डीबीटी आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है आपके बैंक खाते में, और उसमें भी एनपीसीआई मैपिंग होनी चाहिए, है ना, वो भी एक्टिव होना चाहिए। अब सोचो, जो पीएफएमएस में जो भुगतान का जो बैच होता है वो विभाग द्वारा डेटा अपलोड होने के बाद पीएफएमएस पर लाभार्थियों के लिए एक पेमेंट बैच जो तैयार होता है। यह सिस्टम स्वचालित रूप से बैंक को भुगतान फाइल भेजता है और डीबीटी के माध्यम से भुगतान पीएफएमएस एनपीसीआई के माध्यम से सीधे लाभार्थी के आधार रीडिंग बैंक खाते में राशि ट्रांसफर हो जाती है और भुगतान की स्थिति आप उसको देख सकते हैं पीएफएमएस के माध्यम से। तो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताया। देखिए एक बात जान लीजिए, अगर आपके 4 बैंक खाते हैं, 2 या 3, आपका एक समय में एक बार में एक ही बैंक में आधार सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग हो सकती है। इसके अलावा 2 बैंक में नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर कोई बैंक आपसे मना करता है, ये करने को नहीं करता, कंप्लेन करते हैं तभी, तो आप जो है बैंकिंग लोकपाल होते हैं, हर बैंक का एक जो बैंकिंग लोकपाल, उससे शिकायत कर सकते हैं। तीसरी बात, जो डीबीटी एनपीसीआई के बिना आपको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ये कराएं फिर अपनी पेंशन अप्लाई करने के लिए जाएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी पेंशनर, सभी किसान भाई बहन, सभी स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट को, सभी सरकारी योजनाओं से जुड़े सभी लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। डीबीटी एनपीसीआई से संबंधित या बैंकिंग संबंधित कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।